सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 2022 और 23 ये आपका यूपी बोर्ड के पोर्टल से लिया गया है, UPRMSC से लिया गया है। तो देखिए किस प्रकार का आपका 2023 का पेपर हो सकता है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू कैंडिडेट टू रीड केयरफुली, यानी पहले 15 मिनट विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। देन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड टू पार्ट्स ए एंड बी। यह क्वेश्चन पेपर दो भागों में बटा हुआ है। रीड पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, यानी पार्ट फर्स्ट जो है वो एक नंबर के मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट देखिए, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, प्रश्न अनुसार निर्देश पढ़िए एंड मार्क योर आंसर ऑन OMR शीट, और OMR शीट पर रंगिए। डोंट इरेज, मिटाना नहीं। कट और यूज वाइटनर, यानी आपको उस पर ना तो पेंसिल यूज करनी है, इरेजर यूज करनी है, और ना ही आपको उस पर वाइटनर लगाना है। किस पर? OMR शीट पर। यानी इसका मतलब सीधा सीधा है, आप लोगों के लिए OMR शीट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिस पर आप जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनके संबंधित गोलों को इस प्रकार से रंगेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको पैसेज दे रखा है। चलिए अब पढ़ते हैं, क्या प्रश्न है समझिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनिए। आंसर द क्वेश्चन द फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। देखिए, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, यह हम सब के लिए टू लर्न, सीखने के लिए बड़ा पाठ है। दैट इन ऑल मैटर, सभी मामलों में, टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, यानी दोनों अधिकताएं हमेशा क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। टू एक्सट्रीम पॉजिटिव, सकारात्मकता की अधिकता, एंड एक्सट्रीम नेगेटिव, अत्यधिक नकारात्मकता, आर ऑलवेज सिमिलर, दोनों ही हमेशा कैसी होती हैं? एक सी होती हैं। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब प्रकाश का कंपन धीमा हो, जरूरत से ज़्यादा धीमा हो। वी डू नॉट सी, हम देख नहीं पाते हैं। नॉर वी सी देम, और ना ही हम तब उन्हें देख पाते हैं। व्हेन दे आर टू रैपिड, तब वो बड़ी तेजी से या कंपन से आता है। सो इसी प्रकार विद द साउंड, आवाज भी। व्हेन वेरी इन पिच, लो पिच, जब ध्वनि की तारत्व कम होता है, यानी जब कम सुनाई देती है। जब तारत्व कम होता है यानी ध्वनि कम होती है। वी डू नॉट हियर, हम इसे सुन नहीं पाते हैं। व्हेन वेरी हाई, जब बहुत ज़्यादा होती है। वी डू नॉट हियर इट आइदर, तब भी हम इसको नहीं सुन पाते हैं। ऑफ लाइक नेचर, प्रकृति की तरह। डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस, यानी विरोध। नॉन रेजिस्टेंट, बिना विरोध के। वन मैन डज नॉट रेस्ट, एक आदमी जो विरोध नहीं करता है। बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है, आलसी और कर नहीं सकता। अदर मैन नोज, दूसरा आदमी जानता है। दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेस्टिबल ब्लो,
यदि वह चाहे तो दृढ़ प्रहार कर सकता है। इफ ही लाइक्स, यदि वह चाहे। येट ही कैन नॉट, ओनली डज नॉट स्ट्राइक, केवल वह ऐसा करता नहीं है। तो लेकिन ब्लेसेस हिज एनेमीज, वह अपने दुश्मन को वरदान देता है या मौका देता है। द बीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज ऑपरेस्ड, अपना शोषण करवाता है। कमजोर जो विरोध नहीं करता है वह अपना शोषण करवाता है। वाइल द स्ट्रोंगर, जबकि ताकतवर, वन हु कमिट्स आ सिन, वह अपराध करता है। इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंट, यदि वह विरोध करता है। यानी यदि ताकतवर व्यक्ति किसी का विरोध करता है या किसी पर अत्याचार करता है तो वह कमजोर व्यक्ति पर पाप करता है। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न है? चलिए पहला प्रश्न है आपका, वी आर अनेबल टू हियर, हम साउंड को सुनने में असमर्थ होते हैं। इट इज टू लो, जब यह बहुत कम हो। देखिए ये रहा। देखो वैन, सो वैन वेरी लो इन पिच, वी डू नॉट हियर इट। वैन वेरी हाई, डू नॉट हियर। तो वैन इट इज टू लो, ज्यादा हो, बिल्कुल सही है। इट इज टू हाई, अधिक ज्यादा हो, यानी बहुत कम हो और बहुत ज्यादा हो। तो कौन से सही है दोनों में से? देखिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत। ए एंड बी दोनों ही सही है। यानी हमें ध्वनि जब जरूरत से ज़्यादा कम होगी और ज़रूरत से ज़्यादा तेज होगी तो दोनों को ही हम सुन नहीं पाते। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला आंसर हमारा सही रहेगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। हमें वो हमारे सीट में गोले भर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी दोनों ही अधिकता का मतलब है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, यानी अधिक सकारात्मकता अधिक नकारात्मकता से अच्छी होती है। नहीं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, यानी किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही है। बट अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, हम दोनों में ही समान परिणाम पाते हैं। तो देखिए इसको क्या है, देखो, इन दैट इन ऑल मैटर द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, दोनों ही अधिकता कैसी होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, इसमें पैसेज में स्लो का अपोजिट क्या है? यानी विलोम क्या है? रेस्टेड होता है विरोध करना, रैपिड होता है तेज, स्लो का हो गया रैपिड। इस लेजी और स्ट्राइक में होता है मारना, ये दोनों में से एक भी नहीं है। आगे देखिए, फोर्थ देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, सही उत्तर चुनिए। आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां जाऊंगा, बिल्कुल सही है। जब जोर देने के लिए आता है तो आई के साथ विल आ जाता है। दूसरा, आई वेंट विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया, बिल्कुल सही है। और आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ गया।
देखिए उसका ऑप्शन ये रहा, एक और दे रखा है हमें नंबर 4 का। सही से देखेंगे आप लोग। ये रहा। तो ये क्या हो गया आपका? देखिए आई विल गो बिल्कुल सही, आई वेंट, आई हैड, ऑल ऑफ दीज 3 करेक्ट है। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानते हो तो कॉशस में सचेत रहना, कॉन्शियस मूर्छित, केयरलेस लापरवाह, क्यूरियस क्यूरियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्सुक होना चाहिए। आगे देखिए। देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो देखिए माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ये भी गलत है। माई ब्र ये ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू शेयर, ये भी गलत है। तो देखिए माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये सही है बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट आएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर, देखिए जैसे माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, हो गया, यही होगा आई थिंक, आई एम श्योर। देखिए माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए। अब आपको इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड मीनिंग छांटनी है जो इसमें गलत दे रखी है। देखिए बताइए क्या होगा आप। अबंडेंस में क्या गलत है? अबंडेंस की स्पेलिंग होती है, क्या होती है अबंडेंस की? ABUNDANC, अबंडेंस। तो ये भी सही नहीं है। अटेंडेंस क्या होता है बताइए आप। इसमें क्या है? अटेंडेंस सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, तो हमें गलत बताना है। एक्सेप्टेंस भी सही है, एक्सेप्टेंस भी सही है, तो गलत मिस स्पेल्ड कौन सी है? अबंडेंस में यहाँ क्या आता है? ए आता है, और यहाँ क्या आ रहा है? क्लियर है। यहाँ आया ई, तो पूछा है हमसे विच इज, तो हमें पता चल गया। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा गलत स्पेलिंग है? तो इसमें कौन सी गलत है? अबंडेंस। देखिए आगे देखिए, हमें ये प्रपोजिशन भरना है। ही जम्प्ड
जब भी आप याद रखें, इन आता है रेस्ट के लिए, किसके लिए आता है? रेस्ट। इनटू आता है मोशन के लिए, किसके लिए आता है? मोशन के लिए। फ्रॉम आता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। एट आता है पर के लिए। तो यहाँ ही जम्प्ड इनटू द वेल टू शेप द, तो मोशन में जा रहा है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आगे देखिए, read the passage given below, choose the correct option to answer the question that below। पैसेज को, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनो। क्वेश्चन दैट बिलो, जो नीचे दिए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक के बारे में थी। एंड अ फादर श्वान, और एक फादर श्वान के बाद विद 3 बेबी डकलिंग, जिसके 3 छोटे बच्चे थे। हु वर बाइटन टू डेथ, जिन्हें वर बाइटन टू डेथ बाय द फादर, पिता के द्वारा काट दिया गया, मार दिया गया। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत बातूनी थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट अवे, इस पर मिस्टर कीसिंग हंसे। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कक्षा में कविता को पढ़ा। एडिंग हिज आउन कमेंटमेंट, और उसमें अपना सब जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासों की तरह। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, तब से मैंने, आई हैव बीन अलाउड, मुझे बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, और उस दिन के बाद मुझे कोई अतिरिक्त काम नहीं मिला। आप लोगों ने पढ़ा हुआ एनिवेशंट वाला ही चैप्टर वाला है, उसी से पैराग्राफ आया। देखिए, इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एनी एंड कीसिंग। Annie's poem The Duckling and Father Swan symbolize children and parents? No. Annie and Keeshing। क्लास एंड स्कूल नहीं, ठीक है। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड, क्योंकि उससे घृणा करते थे। नहीं। एनी वॉज पुअर इन मैथ, एनी गणित में कमजोर थी। नहीं। एनी हैड मिसबिहेव्ड हिम, क्या एनी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया? नहीं। एनी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि एनी कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसीलिए मिस्टर कीसिंग उसे एक्स्ट्रा वर्क देते थे। दोस्तों अब अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।